एवरीवन, दिस इज हरप्रिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास। तो आप सबको हमारी क्लास में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओके, तो अब तक हमने कवर कर लिया है कांस्टेंट फंक्शन, जीरो फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, ये पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए सिग्नम फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो किस तरह रिप्रेजेंट करोगे सिग्नम फंक्शन को? सिग्नम फंक्शन को कुछ हम इस तरह लिखते हैं, एसजीएन ऑफ एक्स और सिग्नम ऑफ एक्स। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? सिग्नम ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू mod of x divided by x when x is not equal to 0, and signum of x will be equal to 0 when x equal to 0। तो ये कह रहा है जब x की वैल्यू 0 की बराबर नहीं होगी तब सिग्नम ऑफ x कितना होगा? सिग्नम ऑफ x will be equal to mod of x divided by x। ओके, एंड जब x की वैल्यू 0 की बराबर होगी तब सिग्नम ऑफ x इक्वल टू 0 होगा। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू या तो फिर 0 से बड़ा है या तो फिर 0 से छोटा है। ओके, अगर 0 से बड़ा होगा x की वैल्यू तो सिग्नम ऑफ x की वैल्यू कितना होगा? चलो लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करके देते हैं। ओके, तो अभी अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? mod ऑफ 1 कितना होता है? 1। सो 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब हम लेते हैं कुछ अलग नंबर, x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो mod ऑफ 2 इक्वल टू कितना? 2। तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना? 1। ओके, तो आप 0 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, mod ऑफ x डिवाइड बाई x की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। ओके, जब 0 से छोटा लोगे तब क्या होगा? चलो देखते हैं, x की जगह पे -2 पुट करते हैं। ओके, तो mod ऑफ -2 कितना होगा? mod ऑफ -2 2 होगा। अगर आपने ये मॉडुलस फंक्शन आपने नहीं देखा है तो सिग्नम फंक्शन आप समझ नहीं पाओगे, तो इसीलिए आप इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शन की पहले पार्ट को पहले देख लीजिए, तब आके सिग्नम फंक्शन को इस वीडियो को देखें। ओके, तो mod ऑफ -2 कितना होगा? 2 होगा। तो 2 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू -1। तो 0 से अगर आप वैल्यू छोटा लेते लेते जाओगे तो सिग्नम ऑफ x हमेशा वैल्यू कितना देगा? -1। जब 0 की बराबर होगी तब सिग्नम ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो क्लियर हुआ? जब x की वैल्यू 0 से बड़ा हमने लिया, सिग्नम ऑफ x की वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। जब x की वैल्यू 0 से छोटा हमने लिया तब सिग्नम ऑफ x कितना हुआ? -1। जब 0 की बराबर लिया तब x की सिग्नम ऑफ x की वैल्यू कितना हुआ? 0। ओके, तो अब आप बताओ सिग्नम फंक्शन की डोमेन एंड रेंज कितना होगा? ओके, तो डोमेन क्या है? डोमेन आपकी इनपुट होता है, सेट ऑफ इनपुट होता है। तो आप इस फंक्शन में इनपुट क्या ले सकते हो? सोचो सोचो, क्या ले सकते हो? अभी आपने देखा 0 लेके देखा, 0 से बड़ा लेके देखा, 0 से छोटा भी लेके देखा, तो आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो कोई भी अगर आप इनपुट लेते हो सिग्नम फंक्शन में तो वो आपको आउटपुट देता है। तो आपकी डोमेन क्या हो जाएगी? एनी रियल नंबर नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन क्या होगा? तो रेंज क्या होता है? आउटपुट होता है। तो आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आउटपुट कितना हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 1 - 1 0। अभी तो आपने समझा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन सिग्नम फंक्शन क्या हो जाएगा? -1 0 1। ओके,
तो सिग्नम फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपने देख लिया, डोमेन एंड रेंज भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि ग्राफ किस तरह ड्रॉ करें। ओके, किस तरह ड्रॉ करोगे सिग्नम फंक्शन की ग्राफ को। तो जब आपने x की वैल्यू 0 लिया तब आपकी y की वैल्यू कितना हुआ, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, तो y इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। तो जब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तब आपका पॉइंट कहाँ पे हुआ, ओरिजिन पे। ओके, जब आपने देखा कि x की वैल्यू हमने 0 से बढ़ा लिया, मतलब इस ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे अगर आप जाओगे, x की वैल्यू 0 से बढ़ा लोगे तो हमेशा y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो आपकी ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। ओके, पैरेलल टू x एक्सिस। उसी तरह अगर x की वैल्यू 0 से छोटा लोगे, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे लोगे, -1, -2, -3, -4 कुछ भी लोगे, तो हमेशा सिग्नम ऑफ x कितना देगा, -1, कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पास। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, धीरे धीरे जान जाओगे जिस तरह हम डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ ऑफ एक्स और वाई इक्वल टू इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा जाता है। तो इसको आप किस तरह रीड करोगे, इसको रीड किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और ब्रैकेटेड एक्स। किस तरह रीड किया जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और ब्रैकेटेड एक्स। सो y इक्वल टू ब्रैकेटेड एक्स, इस तरह रीड करोगे, या तो फिर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, तो ये जो ब्रैकेटेड x है इसको आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, किस तरह डिफाइन करोगे। सो दिस ब्रैकेटेड x विल बी इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, और वो इंटीजर या तो फिर x की बराबर होगा या तो फिर x से छोटा होगा। तो कब x की बराबर होगी, कब x से छोटा होगा, जो ब्रैकेटेड x की वैल्यू आपने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो फिर x की बराबर होगा या तो फिर x से छोटा होगा। तो कब x, वो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर x से छोटा होगा, कब होगा, एंड कब x की बराबर होगी। x की बराबर कब होगी, जब आप इनपुट एक इंटीजर लोगे। तो जब x एक इंटीजर होगा तो ब्रैकेटेड x विल बी x। जब x एक इंटीजर नहीं होगा तब वो x से छोटा। ओके, तो एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया 5। तो 5 सबसे पहले जो हमने इनपुट लिया 5, तो 5 क्या इंटीजर है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या 5 इंटीजर है, यस। अगर इंटीजर है तो ब्रैकेटेड x की वैल्यू कितनी होगी, उसकी बराबर होगी। तो 5 ब्रैकेटेड ऑफ 5 ना होगा, 5 होगा। ओके, अभी हम एक नॉन इंटीजर वैल्यू लेके देखते हैं। ओके, हमने लिया -3.8, तो इसकी वैल्यू -4 कैसे हुआ। अगर हम एक पॉजिटिव 3.8 लेते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, तो इसका वैल्यू 3 होगा। तो कैसे होगा, इसको किस तरह हम समझेंगे, नंबर लाइन के थ्रू आप क्लियरली समझ जाओगे। ओके, ना अभी हमने कहा -3.8 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो -4 होगा। क्यों, सबसे पहली सवाल, क्या जो इनपुट दोगे क्या वो एक इंटीजर है, क्या -3.8 एक इंटीजर है, नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू हमेशा उससे छोटा होगी। तो -3.8 कहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे, -3 से -4 के बीच, यहाँ पे होगी। तो -3.8 की ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ये कह रहा है, वो x की बराबर होगी या फिर लेस देन होगी। ओके,
तो x के बराबर कब होगी? जब x एक इंटीजर होगा। x से छोटा कब होगा? जब x एक नॉन इंटीजर होगा। ओके, तो क्या -3.8 एक इंटीजर है? नहीं है। अगर नहीं है तो इससे छोटा इंटीजर, ओके, वो होगा। तो x से छोटा, -3.8 से छोटा इंटीजर कौन है? -4, -5। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आप अगर जाओगे, जितनी भी वैल्यू है वो सारे -3.8 से क्या है? छोटा है। तो उनमें से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो -3.8 से छोटा इंटीजर कौन है? -4, -5, -6। तो ऐसे ही चलते जाओगे। तो उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? -4। ओके, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हुआ? -4। ओके, क्लियर। नाउ कमिंग टू 3.8। अभी 3.8 ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो नंबर लाइन में कहाँ पे ड्रॉ करोगे? यहाँ 3 और 4 के बीच में, यहाँ पे। ओके, तो अभी आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या, जो आपने इनपुट लिया 3.8, क्या एक इंटीजर है? नहीं है। नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3.8 से छोटा होगा। वो इंटीजर छोटा होगा मगर उनमें से ग्रेटेस्ट होगा। तो 3.8 से छोटा इंटीजर कौन है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी इंटीजर है वो 3.8 से छोटा है। तो उनमें से ग्रेटेस्ट कौन है? ये। इसीलिए 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 3। समझ में आया? तो अभी हम इसका डोमेन एंड रेंज एनालिसिस करते हैं कि इसकी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। ओके, तो हमने हमेशा कहा डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ आपकी इनपुट होता है। तो इस फंक्शन में आप इनपुट क्या ले सकते हो? आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेके देख लेना टेस्ट करके आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, so domain of this greatest integer function will be any real number. Okay, so negative infinity to positive infinity. Now coming to the range of this greatest integer. So range कितना होगा? रेंज कितना होगा? अभी हमने कहा कि कोई भी अगर इनपुट लेते हो, अगर वो एक इंटीजर हुआ तो वो उसकी बराबर होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कोई भी इनपुट ले सकते हैं, उसकी आउटपुट हमेशा क्या होता है? उसकी हमेशा आउटपुट एक इंटीजर होगा। ओके, तो उसकी हमेशा आएगी आउटपुट इंटीजर होगा एंड वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी सेट जेड। ओके, सो एनी इंटीजर। क्लियर। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ। तो किस तरह ड्रॉ करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ? तो चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 0 लिया। ओके, अब आप बताओ 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो सबसे पहले सवाल क्या ये एक इंटीजर है? 0 क्या एक इंटीजर है? यस, दिस इज एन इंटीजर। अगर इंटीजर है तो वैल्यू कितनी होगी? इसकी बराबर होगी, 0 होगी। नाउ 0.1 लेते हैं। क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू इससे छोटा होगा एंड वो भी एक इंटीजर होगा। तो 0.1 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ओके, तो 0.1 यहाँ पे होगा। तो 0.1 से छोटा इंटीजर मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर है वो 0.1 से क्या है? छोटा है। तो उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 0। तो 0.1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। उसी तरह अगर आप लेते लेते जाओगे 0.4 तो भी आपकी वैल्यू 0 होगी। अगर आप लोगे 0.9 तब भी आपकी वैल्यू 0 होगी। अगर आपने ले लिया 1 तब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी होगी?
सोचो सोचो, क्या 1 एक इंटीजर है? यस। नाउ व्हाट विल बी दिस वैल्यू? इक्वल टू 1। तो 0 से लेते लेते अगर आप 0.9 तक जाते हो तो आपकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0। यहाँ पे देखो ग्राफ पे। ओके, तो 0 से लेते लेते 0.9 तक अगर गए तो आपकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ओके, तो इस ग्रीन कलर का मतलब इसकी वैल्यू, रेड मतलब ये आप इनपुट ले रहे हो। ओके, अभी मैंने 1 ले लिया, 1 ले लिया तो उसकी रिजल्ट कितनी होगी? मेरे को 1 देगा। ओके, अब मैं 1 से लेते 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 1.9 तक गई, तब भी मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट 1 देगा। ओके, जब मैंने 2 ले लिया तब मुझको देगा 2। 2 से लेते लेते 2.9 तक गए, तब भी मुझे आउटपुट कितनी मिलेगी? 2। अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 लिया तो आउटपुट कितना होगा? 3। 3 से लेते लेते 3.9 तक गई, तब भी आउटपुट कितना होगा? कितना होगा? 3। अगर मैंने 4 ले लिया तो इधर y की वैल्यू यहाँ पे होगी। ओके, उसी तरह यहाँ पे आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव पे अगर हमने ले लिया नेगेटिव 0.1, तो नेगेटिव 0.1 कहाँ पे होगा? इधर 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 नंबर लाइन पे देखो, इधर ये हुआ नेगेटिव आपकी -0.1। तो सबसे पहला सवाल क्या, ये एक इंटीजर है क्या? नहीं है। नहीं है तो इससे छोटा होगा। इससे छोटा मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जितने सारे इंटीजर है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस जो 0.1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से इंटीजर है? -1, -2, -3, -4। ओके, तो उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? -1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। ऐसे ही लेते 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 मैं चली गई -0.9, तब भी वैल्यू कितना होगा? -1। -0.1 मैंने लिया। ओके, -0.1 मैंने लिया, अब इसका वैल्यू कितना होगा? सोचो, -0.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1। क्या -1 एक इंटीजर है? जी हाँ। अगर इंटीजर है तो वैल्यू किसकी बराबर होगी? उसी की बराबर होगी। ओके, तो यहाँ से 0 से लेते लेते अगर -1 तक गई तो मुझे वैल्यू कितना होगा? -1। -1 से बढ़ते बढ़ते अगर -1.9 तक मैंने गई तो वैल्यू कितनी होगी? -2। उसी तरह -2.1 से लेते लेते -2.9 तक गई, सॉरी -3 तक गई, तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी? -3। ओके, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, ये जो आपकी ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ये एक सुंदर सा स्टेप बन रहा है। यस और नो? इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। क्लियर? सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। ओके, अब हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 5 देन फाइंड x। तो x की वैल्यू कितनी होगी? बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 5 हुआ, तो क्या होगी x की वैल्यू? अगर x की जगह पे मैंने 5 लिया तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 5। 5.1 लिया तब भी 5, 5.2 लिया तब भी 5। तो आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखो ना, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे 4, ओके, यहाँ पे 5। तो मैंने 5 लिया। सबसे पहला सवाल क्या एक इंटीजर है 5? यस।
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी बराबर होगी 5.1। 5.1 इससे लेते लेते अगर मैं चली गई यहाँ तक 5.9 तक, तब भी आपकी वैल्यू हमेशा 5 देगी। ये सुनो, ये सुनो, यहाँ पे अगर मैंने 6 ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6, क्योंकि 6 एक इंटीजर है। जब आप इनपुट एक इंटीजर दोगे तो उसकी वैल्यू उसकी बराबर होगी। तो यहाँ पे जब मैंने 6 ले लिया तो मुझे आउटपुट क्या 5 मिला? नहीं, मुझे क्या आउटपुट मिला 6। तो कब मुझे 5 आउटपुट मिल रहा था? जब मैंने 5 लिया तब 5। क्या मैंने 4.9 जब लिया तब मिला था क्या? नहीं, तब तो मुझे 4 मिला। तो जब मैं 5 से लेते लेते 5.9 तक गई, तब तक मुझे आउटपुट की क्या मिला 5। तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू इस 5 एंड 6 के बीच में होगा। ओके, सो 5 की बराबर होगी या तो फिर 5 से बड़ा होगा एंड 6 से छोटा होगा। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ओके, तो ये आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है? अगर आप कोई भी एक इंटीजर इनपुट का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो एक बार, या फिर दोबारा भी निकालो, या फिर तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार आप निकालो उस इनपुट का, ओके, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तो ये कह रहा है अगर मैं एक इनपुट लेती हूँ 2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालती हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। ओके, इसको मैंने दोबारा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला। ओके, तो इसका वैल्यू कितना हुआ? सबसे पहले 2, तो इसका फिर से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, तब भी मुझे मिलता है 2। अब इसका तीसरी बार भी निकालो। ओके, तीसरी बार भी निकालो तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 2। ओके, तो कितनी बार भी एक इनपुट का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है? इक्वल होता है। ओके, अगेन नंबर 2 पे आते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x will be equal to 0 when 0 is less than equal to x and less than 1। तो x की वैल्यू अगर 0 की बराबर होगी या फिर 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा होगा, तब आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट x will be equal to 0। ओके, तो अभी हमने रिसेंटली हमने देखा, अगर हमने 0 लिया तब भी आपकी वैल्यू 0 आया, 0.1 लिया तो भी 0, ऐसे ऐसे लेते लेते 0.9 तक हमने गया तब भी 0, जब हमने 1 ले लिया तब 1 हो गया। तो 0 से लेते लेते 0.9 तक हमारा वैल्यू कितना हुआ? 0 हुआ। ओके, वही बात यहाँ पे लिखा गया है, अगर x की वैल्यू 0 की बराबर होगी या फिर 0 से बड़ा होगा एंड 1 से छोटा होगा तो x की ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे ये लिखा गया है अगर आप इनपुट के साथ कोई भी एक इंटीजर ऐड करते हो, ओके, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो, उसको आप इस तरह भी लिख सकते। मतलब मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया x की जगह पे 2.5, ओके, इसके साथ मैंने एक इंटीजर ऐड किया 5, ओके, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी इक्वल टू 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस दिस 5। कुछ इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो इसको हम देख लेते हैं कि बराबर होता है कि नहीं है। ओके, सबसे पहले इसको देखते हैं। 2.5 प्लस हमने यहाँ पे इंटीजर ऐड किया। ओके, दिस इज एन इंटीजर। तो 2.5 प्लस 5 इक्वल टू कितना होता है? 7.5। तो 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 7। ओके, नाउ कमिंग टू द राइट हैंड साइड। 2.5 इसका हमने से ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला एंड हमने 5 ऐड किया। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 एंड 5
ऐड हमने किया, कितना वैल्यू होगा 7। तो 7 इज इक्वल टू 7, ये सुनो, तो इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप कोई भी एक इनपुट लेते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, उसके साथ एक इंटीजर ऐड करते हो, सो x प्लस एन इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस i। ओके, उसी तरह अगर आप एक पॉजिटिव x लेते हो एंड का नेगेटिव वैल्यू लेते हो, उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा अगर x एक इंटीजर होगा, अगर x इंटीजर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू -1 होगा। ओके, तो इसको आप खुद घर पे थोड़ा एग्जाम्पल लेके देख के ट्राई कर सकते हो। दिस विल बी योर होमवर्क। ओके, दिस आर योर होमवर्क। सो आप x की वैल्यू कोई भी इनपुट लो, देखो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज है। ओके, अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो सॉल्व फॉर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 10। ये दिया गया है, हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो जो गिवन दिया गया है उसको हम उसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, यस और नो। तो ब्रैकेटेड x प्लस 4, तो हमने कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किया, नंबर 3। ओके, अभी 2 ब्रैकेटेड x एंड ये सिंगल ब्रैकेटेड x, इसको ऐड करके हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेटेड x प्लस 4 इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व करते जाओगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, ब्रैकेटेड x विल बी इक्वल टू 2। तो कब आपकी वैल्यू 2 होगी, ओके, कब होगी, जब ये x की वैल्यू की जगह पे आप अगर 2 पुट करोगे तब भी आपकी वैल्यू 2 होगी, अगर 2.1 पुट करोगे तब भी आपकी वैल्यू 2 होगी। उसी तरह चलते चलते 2.9 तक गए, ओके, तभी आपकी वैल्यू 2 होगी। अगर मैंने 3 इनपुट कर लिया तो वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। क्या 2 देगा, तब नहीं देगा। अगर 1.9 मैंने इनपुट किया, क्या तब हमें 2 मिलता है, नहीं मिलता। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी x की वैल्यू 3 से छोटा, 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा। ओके, तो ये x की वैल्यू इनके बीच में होगा। ओके, तो यहाँ पे एक आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। अगर इस तरह आपको दिया गया है, इफ दिस विल बी गिवन ब्रैकेटेड x इक्वल टू 9, देन x की वैल्यू अगर आपको पूछा गया है तो उसकी वैल्यू हमेशा n+1 से छोटा होगा एंड n की बराबर होगी या फिर n से बड़ा होगा। ओके, सो रिमेम्बर दिस, ब्रैकेटेड x इज इक्वल टू n, देन x की वैल्यू विल बी n+1 से छोटा, n से बड़ा या फिर n की बराबर। ओके, so remember this is important formula। okay, so अभी हम बस इतना ही इसकी वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे और सारी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।